व्यक्ति से परिवार और परिवार से बना है समाज। इस समाज में विभिन्न वर्ग और समुदाय के लोग रहते हैं। चूंकि ये समाज व्यक्ति से ही बना है, इसलिए व्यक्ति अहम है। इसमें परस्पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भेदभाव होता है ऐसे लोगों से जिन्हें अपनापन और स्नेह चाहिए, मगर उन्हें नहीं मिलता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें परिवार और समाज से इसलिए बहिष्कृत कर दिया जाता है क्योंकि वे एक खास बीमारी से ग्रसित हैं। जी हाँ, लेप्रोसी यानी कुष्ठ। इससे ग्रसित व्यक्ति अपनों से दूर रहने को मजबूर हो जाता है। ये कितना तकलीफदेह होता है वही समझ सकता है जो इस रोग से ग्रसित हो। गांधी जी ने कुष्ठ पीड़ितों के साथ सामान्य व्यवहार देने पर बल दिया था और अपने जीवन में इस बात को चरितार्थ भी किया था। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को विशेष रूप से कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। आज हम कुष्ठ रोगियों को पनाह देने वाले आश्रम और उसे चलाने वाले लोगों से बात करेंगे। अंत्योदय भवन, जी हाँ, यहाँ कुष्ठ रोगियों के लिए रहने, खाने और इलाज की व्यवस्था की जाती है। यह अंत्योदय भवन खरकई नदी के किनारे विष्णुपुर इलाके में पार्वती घाट के समीप स्थित है। आइए आज हम ये जानेंगे कि यहाँ क्यों और कैसे आते हैं लोग, किस हालत में रहते हैं लोग। कुष्ठ को आमतौर पर छुआछूत की बीमारी माना जाता है। गांव में तो ऐसे रोगियों के खानदान में घराना नहीं करते थे पहले। संभवतः यही कारण है कि कुष्ठ रोग को पहले तो छुपाया जाता है, फिर रोगी को बेघर कर दिया जाता है। ये रोगी शारीरिक विकृति और दर्द के साथ साथ मानसिक दर्द भी झेलने को विवश हो जाते हैं जिंदगी भर। यहाँ रहने वाले ही अब इनके सगे संबंधी। ये है सुसारी भूमिज, बताती हैं पिछले 20 वर्षों से यहाँ रह रही है। गांव डाहूबेड़ा। एक बेटा है, इधर 2 साल से कोई देखने नहीं आया। व्यवस्था यहाँ अच्छी है। जन्म से दृष्टिहीन जीपी महतो 20 साल से इस आश्रम में रह रही है। गांव चांडिल क्षेत्र का काशीपुर। शादी नहीं हुई। परिवार में एक भाई है जो देखने आता है, पर इस लॉकडाउन में नहीं आया। ये कहती हैं आश्रम में अच्छे से देखभाल की जाती है। टीम संघर्ष की प्रशंसा करते हुए ये कहती हैं ये लोग हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। ईचागढ़ क्षेत्र के पाणकीडी से आई बुजुर्ग महिला शैलजा पंडा काफी सालों से यहाँ रह रही है। आश्रम की व्यवस्था से वह संतुष्ट दिखी। हेंसल के समीप डांगरडीहा से आई विशाखा माकू की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है बारद्वारी के देवनगर में। बेटी आती है देखने। डॉक्टर भी इलाज के लिए हफ्ता 15 दिन में आते रहते हैं। घोड़ाबांधा सिंदरी बागमुंडी पश्चिम बंगाल से आई सुसारी महतो कहती हैं पिछले 15-16 सालों से वो यहाँ रह रही हैं। परिवार में सभी हैं, पति, बेटा, बहू। वे आते हैं 4-5 महीनों में। यहाँ कुल 4 वार्ड हैं, 2 महिलाओं और 2 पुरुषों के लिए। कुल मिलाकर यहाँ 42 लोग रह रहे हैं। गोपाल डाट। कहाँ से? हम यहीं का है, मतलब ये आश्रम में। अभी कम से कम मेरा 21-22 साल हो गया यहाँ पर। हाँ। अच्छा, इसके पहले क्या करते थे आप? पॉलिश करते। अच्छा, जूता बनाता। विष्णुपुर में दुकान था मेरा। पर्वत सरदार। कहाँ के रहने वाले हैं? हरना सामने जानूंगे। यहाँ पर 25-30 साल हो रहा। अच्छा, जब आपको ये तकलीफ हुई, हाँ, उसके बाद खुद ही आए कि लोगों घर वाले पहुँचाए? मैं घर वाला पहुँचाया बर्मा महस में। अच्छा, बर्मा महस में घर है, अभी बिल्डिंग बन गया। अच्छा, तो परिवार में कितने लोग हैं अभी? अकेले हैं हम। ओहो, मैंने शादी नहीं हुई थी अब? नहीं, तो आपके भाई बहन कोई? घर में। घर में वो लोग रहते हैं, आते हैं इधर? नहीं आते। क्या नाम है आपका? राजा। हाँ? राजा। कितने साल से हैं यहाँ? यहाँ भी बहुत दिन हो गया, कम से कम 35-37 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? और भुयाड में पहले से, भुयाड में थे। भुयाडी। अब सब मार के खत्म हो गया, तो आते हैं। घर के लोग हैं कोई परिवार में? परिवार में भी है। तो आप लोग इधर, माने वो लोग इधर नहीं आते? नहीं, कभी काल।
कभी कल आते हैं। कई सामाजिक संस्थाएं इनकी देखभाल करती हैं, जिनमें एक टीम संघर्ष कई सालों से इन लोगों की सेवा करती आ रही है। संस्था के संचालक अरिजीत सरकार कहते हैं, अपना एक प्रमुख अभियान में से एक है अंत्योदय आश्रम, क्योंकि यहाँ पर ही जितने भी लेप्रोसी से जुड़े हैं लोग, उनका यहाँ सुंदर व्यवस्था के तहत इनको रखा जाता है। समय समय अनुसार जो भी दवा का ज़रूरत पड़ता है वो यहाँ प्रदान होता है। जब हम लोग शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक अपना कार्य में जाते थे तो इन लोगों के बारे में जब खबर मिलता था तो हम लोगों ने उसी दिन ये निश्चित कर लिया, क्योंकि हो सकता है ये किसी ना किसी स्रोत से हमारे परिवार के अंग है, तो इसको हम कैसे परिवार से अलग मान लें। जमशेदपुर में करीब 17-18 ऐसा लेप्रोसी आश्रम है जहाँ ऐसे लोगों को रखा गया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले संकल्प लिया कि पहले एक स्थान को, जैसे हम लोग सुंदर नगर में एक चेसायर होम है, वहाँ भी बीच बीच में जाते हैं, लेकिन 2 दिन जाना फिर उसके बाद वहाँ खाना कैसे मिलेगा, तो हमने सुनिश्चित किया कि पहले एक जगह को पकड़ेंगे। सालों भर 365 दिन में इनका वो हर दिन का, चाहे सुबह का नाश्ता से लेके दोपहर का, शाम का, रात का, ये अगर हम पूरा कर पाएँ तो एक जगह से हम निश्चिंत हो जाएंगे। उसके बाद ही हम कहीं दूसरे जगह को फिर हम लोग हाथ लगा सकते हैं। तो सबसे पहला नव जागृत मानव समाज में ये शुरू किए, पूरे टीम संघर्ष पूरे परिवार के साथ। आज साल के लगभग 10 वर्षों से 290 बेला, देखिए हम लोग इसी से गर्व महसूस करते हैं कि लोग बोलते हैं कि किसी को एक वक्त का निवाला दो। हम लोग अपना प्रयास से लोग जुड़ते गए और ये काफिला बढ़ता गया कि लोग अपने छोटे बच्चे का जन्मदिन को भी यहाँ समर्पित कर रहे हैं। ऐसा भी है कि लोग अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, जानवर का जन्मदिन भी यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो यानी लोगों में जागरूकता बढ़ा। इन लोगों का पीड़ा समझने वाला कौन है? अगर समाज में हम जैसे लोग अगर आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो ये तो बिछड़ के रह जाएंगे। हम लोग ने तो ऐसा भी लॉकडाउन के समय गुजारे हैं। हम लोग सभी मेंबर से ये गुजारिश किए थे कि जो हम लोग 3 वक्त का खाना खाते हैं, आज से 2 वक्त का खाएंगे तो 1 वक्त का बचत होगा। वो 1 वक्त इन लोगों के लिए है। इनके हर सुख सुविधा को हमने अपने परिवार से भी बढ़कर देखा। इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा भी समय आया कि मनोरंजन के लिए जो टीवी लगा हुआ है उसका रिचार्ज नहीं था, मन दुखी था। जैसे ही खबर मिला आके हम लोग रिचार्ज करते हैं कि हम भी घर में टीवी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो इनको भी वही हक है। अगर हम सभी ये सोच लें कि ये भी हमारा परिवार है, तो ये जो समाज का एक सोच है कि इन लोगों को थोड़ा वंचित रखा जाए, लेकिन जिस परिवार में हुआ है वही एकमात्र समझ सकता है कि एक परिवार का सदस्य अगर बिछड़ जाता है, ये तो बिछड़ा हुआ है, यानी परिवार से दूर है। बीच में हम भी जब संक्रमित हुए, वो खबर मिलने पे मेरा परिवार में हो सकता है उस तरह का दुख नहीं दिखा होगा जो इन लोगों के आंख से आंसू आया था, कि इन लोगों को भी लग रहा था कि भगवान इनको कम से कम ये पूरे टीम को ठीक रखे ताकि कल फिर इन लोग हम लोगों के बीच में आए। विगत 15 साल से ऊपर हम लोग इस काम को कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। सैनिटरी पैड, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का सारी चीज़ों का एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने परिवार के और अपने दोस्तों के जो भी डेडिकेटेड वो करना चाहते हैं अपने दिनों को, स्पेशल डेज़ हो या सुख का दिन या दुख का दिन, दोनों ही घड़ी में वो यहाँ पे एक दिन का या एक वक्त का अपना वो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, वो समर्पित करते हैं ये अंत्योदय भवन में, ओल्ड एज होम में, नवजागृत मानव समाज में। क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे पीड़ित हैं जिनके परिवार या तो उनको किसी भी वजह से वो छोड़ चुके हैं, तो हर पर्व त्यौहार में भी हम लोग यहाँ आते हैं। हर एक पर्व त्यौहार को हम लोग यहीं पे एंजॉय करते हैं, चाहे वो दीपावली है, चाहे वो दुर्गा पूजा है, चाहे वो छठ है। इवन दुर्गा पूजा घुमाने से ले काम भी हम लोगों ने एक वक्त किया है। और हम लोग यहाँ पर आके 290 दिन में का ये रहता हमारा। और प्रत्येक दिन में जब 1-2 दिन बीच करके चाहे जैसा मौका मिलता है ऐसा आते हैं। अपने घर के सदस्य का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे किन्हीं का हो, हम लोग यहाँ पर आके खुश और
खुशी भी बनाते हैं, दुखी का भी बनाते हैं। एक मानव इंसान के जैसा जैसे अपने आप को देख रहे हैं उसी तरह इनको भी देखें और अपना सेवा करें। कुष्ठ रोग के कारण, लक्षण और निदान के बारे में जानकारी देते हैं यहाँ कई वर्षों से एक पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर सेवा दे रहे प्राण कृष्ण गोप। हम लोग का 2 टाइप का काम होता है। ये एक है ओल्ड एज होम। यहाँ पर जो पेशेंट जिसका कोई नहीं है, घर में कोई नहीं देखभाल करने वाला या घर से उसको विताड़ित कर दिया गया सोशल स्टिग्मा का चलते, वो पेशेंट के यहाँ रख के अच्छा व्यवस्था किया, उसका ट्रीटमेंट देने का, खाना पीना का सब व्यवस्था किया। और जितने सारे टीम हैं जैसे संघर्ष, ऐसे बहुत सारे टीम हैं जो डोनेट करते हैं, पेशेंट को कोऑपरेट करते हैं और एक नया ज़िंदगी दिए हैं। आई एम प्राउड माई जॉब। मेरा जॉब में बहुत सेटिस्फाइड हैं, काहे कि अगर हम दूसरा जॉब करते तो हम आदमी को सेवा नहीं कर पाते हैं। हम लोग का 2 काम है। एक गांव-गांव जाके न्यू केस डिटेक्ट करना। ये जो जितने सारे आप पेशेंट देख रहे हैं, ये सब पेशेंट का अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाता तो ये ज़िंदगी इन लोग को देखना नहीं पड़ता। तो हम लोग गांव देहात में जाते हैं और अर्ली डिटेक्ट करके उसको तुरंत इलाज में लाते हैं और नया ज़िंदगी देते हैं। अर्ली जो डिटेक्ट होगा हाँ। वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। यस। या इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान दें, जांच कराएं और अगर पाते हैं कि लेप्रोसी किसी पेशेंट को हुआ है और शुरुआती दौर है, तो अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए तो पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। इसलिए कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं। हाँ, चलिए। आप लोग जानते हैं कि लेप्रोसी एक बैक्टीरिया से होता है। वो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। जस्ट लाइक दिस टीबी बीमारी। जैसे टीबी बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में होता है टीबी, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे में होता है लेप्रोसी। और दोनों बीमारी का लगभग सम दवा लगता है। तो ये जो बीमारी है तो इसका हम लोग 3 कार्डिनल साइन मानते हैं। फर्स्ट कार्डिनल साइन है एनेस्थेसिया ओवर द ब्रेथ। शरीर में कहीं पर सुनापन धब्बा, इट इज़ फर्स्ट कार्डिनल साइन। सेकंड कार्डिनल साइन है पेरिफेरल नर्व एलिमेंट। पेरिफेरल नर्व, जितने सारे पेरिफेरल नर्व है, फर्स्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे उसी को इफेक्ट करता है और उसी का चलते वो ज़्यादा फैल जाता है। आप लेप्रोसी पेशेंट को देखिएगा, उसका सेंसेशन नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि खाली पैर में नहीं चलना है। अगर कोई माँ बहन लेप्रोसी पेशेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं खाना बनाने का टाइम मोटा कपड़ा से ही वो कुछ बर्तन जो पकड़ेगा, नहीं तो कितना गर्म है, कितना ये ठंडा महसूस नहीं होगा, ब्लिस्टर होगा, डीप अल्सर होगा और धीरे धीरे हाथ खराब हो जाएगा। इसलिए सुनापन भी ख़त्म करता है। और जो मसल फंक्शन, तो मसल फंक्शन को डैमेज करने के चलते मसल पैरालिसिस होता है और डिफॉर्मिटी हो जाता है। ये जो माँ जी को आप देख रहे हैं, ये माँ जी का ये दोनों अनला नर्व इफेक्ट हुआ था। और अनला नर्व इफेक्ट होने के चलते इनका क्या सेंसेशन गया, मसल वास्टिंग मसल हुआ, उसका बाद डिफॉर्मिटी हुआ। और ये ग्रेड 3 डिफॉर्मिटी है, पूरा माने अंगुली काट गया है। और जो पाँव में भी ग्रेड 3 डिफॉर्मिटी है, पाँव भी ख़त्म है। ये जो लेटरल पॉप्लिटेल नर्व है माँ जी का, दोनों डैमेज, इसी का चलते इनका दोनों पाँव, दोनों हाथ पूरा ख़त्म हो गया और ज़िंदगी भी ख़त्म हो गया। समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं इसका बीमारी ठीक हुआ। हम लोग MDT खिलाएं इसको 12 से 12 डोज, लेकिन ये बीमारी ठीक होने के बावजूद इसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको अच्छा ढंग से रखा जा रहा है। कुष्ठ रोगियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ भावनात्मक लगाव रखकर उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में सहायता करनी चाहिए। अंत्योदय भवन के इस आश्रम में वंचित मानव की सेवा की जाती है। ये काम आसान नहीं होता है। दरअसल कोई भी नेक काम आसान नहीं होता है, लेकिन नेक काम से जो आत्मसंतुष्ट मिलता है वह अनेक काम में कहां। ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या आप भी एक कदम बढ़ा सकते हैं? घृणा के बजाय क्या थोड़ा सा प्यार और सम्मान इन्हें दे सकते हैं? अगर हां, तो बढ़ाइए कदम नेकी की तरफ।